सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैकिंग एफिशिएंसी। कल ये स्टार्ट किया था हमने सिंपल क्यूबिक के लिए किया था, आज हम करेंगे बीसीसी के लिए एंड एफसीसी के लिए। तो बीसीसी एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला हमने कल लिख दिया था एफिशिएंसी का, और वो क्या फॉर्मूला था, वो ये था पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स के बारे में, तो दैट इज इक्वल टू z इंटू में 4/3 पाई r क्यूब, where z is the contribution of atoms in that particular unit cell. So contribution of atoms in unit cell. तो हमारे पास है दो टाइप यूनिट सेल, बीसीसी टाइप, एफसीसी टाइप। पहले बात करते हैं एफसीसी टाइप के बारे में, ठीक है। एफसीसी में क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद एटम्स को प्लेस करेंगे। एटम्स प्लेस होते हैं कॉर्नर पे और एटम्स प्लेस होते हैं फेस के सेंटर, लाइक दैट। इसे शेड कर देते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्नर एटम्स एंड फेस एटम्स, ठीक है। हम किसी एक फेस को रेफरेंस मान लेते हैं। So let me take this face as a reference point. तो ये फेस कुछ ऐसा हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। ये हमारे पास है कॉर्नर के एटम्स, नॉट लाइक दैट। तो ये हमारे पास हो गया फेस, ये हुए एटम्स कॉर्नर के, और सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है फेस का एटम। इसको मैं शेड कर देता हूँ, तो ये फेस का एटम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लेंथ, तो ये भी ए ही कहलाई जाएगी, एज लेंथ। ये पार्टिकल स्फेरिकल है, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट कहलाएगा आर, यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ पार्टिकल। ए इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल। हमें चाहिए ए और आर के बीच रिलेशन, because if we get the relation we will put relation into this formula to get the packing efficiency, ठीक है। ओके, ट्राई करते हैं। तो मैं यहां से यहां तक एक हाइपरटेनियस खींच देता हूं, ठीक है। ये हुआ r, ये होगा 2r और ये भी होगा r, समझे बात। लेट मी मार्क दैट a b c। तो यहां पे जो a c की वैल्यू है वो हो गई 4r a c, ये 1r 2r यहाँ पे 3r हुए, और ये कौन सा हुआ 4r, ठीक है। AB की जो वैल्यू है वो A है, देख पा रहे हैं ना। अब क्योंकि क्यूब है ये, तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो यहां से जो BC की वैल्यू आएगी वो भी क्या है, A है। हमें चाहिए AC की वैल्यू, मैथमेटिकल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। दैट विल बिकम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हुआ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन जाता है 2a स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर। अगर मैं AC निकाल दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा, प्लस माइनस √2 into a। सो लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो AC हमारे पास क्या बन जाएगा, √2a, है क्या नहीं। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 जो 4r है दैट इज बिकम इक्वल टू √2a। सो आई कैन से दैट कि जो हमारे पास a की वैल्यू है ये बनेगी 2√2r ऑन सॉल्विंग दैट पार्ट। तो a हमारे पास आ गया r के टर्म्स में, ठीक है। अब उस वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स किसके इक्वल है, z into 4/3 पाई r क्यूब के। तो पुट इट हियर, तो ये बन जाएगा z मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब, ठीक बात ये वाली। एफसीसी के लिए कितना होता है कंट्रीब्यूशन, 4 होता है, तो ये बनेगा 4 into 4/3 पाई r क्यूब, और a की वैल्यू ये रही, that will become 2√2 की क्यूब into r क्यूब।
So r cube से r cube cancel, we are left with only constants here. So if we solve the constant, we get 74, or I will say 0.74 packing efficiency on solving these constants. So अगर पैकिंग एफिशिएंसी को मैं पैकिंग परसेंटेज में चेंज करता हूं तो क्या बनेगा 74%. So this will become 74% packing of the FCC structure. It is a closed pack structure. तो जो भी पार्टिकल इस पैकिंग में जाएगा उस पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो हाई होगा. कोई डाउट किसी को यहाँ पे तो पूछ सकते हो. क्लियर? नोट कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है बीसीसी की पैकिंग चेक करेंगे. सो बीसीसी का स्ट्रक्चर भी सभी जानते ही है किस तरह का होता है. एटम्स हमारे पास कॉर्नर्स पर होंगे और एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होगा एक बॉडी के सेंटर पे. और ध्यान रखिए जो एटम बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होगा वो कॉर्नर के सभी एटम से टच्ड होगा. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं बात ये वाली कि जो एटम बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है वो एटम कॉर्नर के एक एटम से टच्ड हो. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करता हूं ये वाली, तो ये जो डायगोनल बन रही है यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 4r के इक्वल. ठीक है, लेट मी मार्क सम थिंग्स हियर. ओके, तो ये हो गया A पॉइंट, ये वाला B पॉइंट, ये C पॉइंट, और एक मार्क और कर लेते हैं, इसको बोल देता हूं मैं D पॉइंट यहाँ. ठीक है, तो ये AB, ये B एंड C, ये AC और ये हो गया हमारे पास कौन सा D एंड C. ठीक है, लॉक कर देते. अब BCC की पैकिंग के लिए मैं वही चाहिए A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R. तो जब मैं AB को चेक करता हूं तो AB की वैल्यू होती है 4R के. किस तरह से, ये R यहां से यहां तक 2R होगा और फिर ये भी क्या होगा एक R. तो AB की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4R. अब AB की वैल्यू मुझे A की टर्म्स में भी चाहिए. जब मुझे AB की वैल्यू A की टर्म्स में मिलेगी तभी मैं इन दोनों को इक्वेट करके A और R के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकूंगा. ठीक है, ओके. हम ये जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू A है. ठीक है, तो C और D की वैल्यू A है. पीछे जो B और D होगा उसकी वैल्यू भी A होगी ना. B और D देख पा रही ये लाइन यहाँ पे B और D A है. मुझे चाहिए BC की वैल्यू. I have CD, I have BD, we need BC. तो फिर से अप्लाई करेंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस. ये बनेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर. तो ये हुआ A स्क्वायर प्लस हुआ A स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज BC की वैल्यू बनेगी √2A. मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास √2A. इसकी A और B की वैल्यू मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करूंगा AC का और BC. सेम अप्लाई करेंगे फिर से यहाँ पे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस, क्योंकि ये एंगल 90 का है तो ये क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज. समझे बात की नहीं है भाई. तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC की वैल्यू कितनी होगी A, ये भी एज लेंथ है तो A स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू थी √2A तो ये बनेगा 2A स्क्वायर. तो ऑन एडिशन ये बनता है 3A स्क्वायर. AB स्क्वायर की कितनी वैल्यू आती है 3A स्क्वायर. दिस इंप्लाइज AB की वैल्यू आ जाएगी √3A. तो यहाँ पे AB हमारे पास R के टर्म्स में है, यहाँ पे A के टर्म्स में है. इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 कह देते हैं. इक्वेट कर देंगे 1 and 2 को. When we equate 1 and 2 मुझे मिलता है √3A is equal to 4R. तो A की वैल्यू होती है 4/√3R इसके इक्वल. ठीक है, तो हमारे पास एज लेंथ की वैल्यू आ जाती है किसकी टर्म्स में, रेडियस ऑफ एटम की टर्म्स में. नाउ वी वांट पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला Z into 4/3 pi R cube divided by A cube.
BCC के लिए कितना होता है Z कंट्रीब्यूशन 2 होता है, सो 2 into 4/3 पाई r क्यूब, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये बनेगा 4/√3 क्यूब into r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, we are left with only constant, so if we solve the constant मुझे मिलता है 0.68, so packing efficiency comes out to be 0.68। तो अगर मैं यहाँ पे पैकिंग परसेंटेज निकालता हूँ कितने बनेगी वो 68%। तो BCC के लिए हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग परसेंटेज कितनी आती है 68%। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं तो नोट करूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन A एंड R। ये हम पहले अभी सॉल्व कर चुके हैं, और वो क्या था कि अगर सिंपल क्यूबिक मेरे पास है तो उसमें A की वैल्यू थी 2RA। इस पर ध्यान देंगे, इसमें मैं R इज द रेडियस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कि सभी एटम सेम तरह के तो वो उसका रेडियस हो गया, और A क्या है एज लेंथ ऑफ द क्यूब या यूनिट सेल। अगर मेरे पास BCC था तो उसमें A की वैल्यू कितनी आई थी 4R/√3, और जब मेरे पास FCC स्ट्रक्चर था तो वहां पर A की वैल्यू आई थी 2√2R। ये हमारे पास होगा, इसमें सभी पार्टिकल सेम टाइप के। लेकिन अगर मेरे पास पार्टिकल दो टाइप के हो, मतलब एक पार्टिकल कैटायन हो एक पार्टिकल एनायन हो, उस केस में रिलेशन क्या होगा A और रेडियस ऑफ आयन एंड रेडियस ऑफ कैटायन के बीच में। ठीक है, तो मैं दो तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूंगा, CaCl एंड NaCl स्ट्रक्चर के बारे में, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर BCC टाइप का होता है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर FCC टाइप का होता है, कल हमने किया था ये। ठीक है, सो BCC स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कॉर्नर पे जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो Cl के होंगे, तो ये आयंस नेगेटिव आयंस है, Cl के नेगेटिव आयंस। ठीक है, और जो सेंटर पे मेरे पास प्रेजेंट होगा आयन वो सीजियम का होगा, तो ये कैटायन हो गया। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा था कि जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ A वो कितना आया था √3 है कि नहीं। ये एनायन हो गया, ये भी एनायन हो गया, और ये क्या है कैटायन। तो इसका रेडियस R-, इसका रेडियस R-, और इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा 2R पॉजिटिव, दैट विल बी डायमीटर, है कि नहीं। क्योंकि मैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ की बात कर रहा हूं, तो दैट विल बी 2R पॉजिटिव ना, बिकॉज़ ये कैटायन है मेरे पास। तो ये वाली चीज बनती है 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव के इक्वल। तो इफ आई इक्वेट दीस टू, तो A बनेगा मेरे पास 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव डिवाइड बाय √3। ये हुआ हमारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक बात सभी के लिए वाली, बोलो बोलो। ओके, FCC स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करता हूं तो FCC स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयंस है, क्लोराइड आयंस ऑक्यूपाइज कॉर्नर। इसे मैं एक बार डिफरेंट शेड करूंगा, तो ये शेडिंग जो मैं कर रहा हूं ये नेगेटिव आयंस के लिए कर रहा हूं मैं। कॉर्नर पे है, साथ ही साथ वो फेस के सेंटर पर भी होंगे, तो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है फेस के सेंटर पर भी, लाइक दैट। तो ये वाले जो आयंस है ये Cl नेगेटिव के हैं। सोडियम आयंस कहां पे होंगे, सोडियम आयंस होंगे एज लेंथ पे और बॉडी सेंटर पे। तो ये बॉडी के सेंटर पे ये वाला पार्ट सोडियम आयन का है, ये सोडियम आयन, सोडियम आयन देख पा रहे हैं बात। यहाँ पे सोडियम आयन है, ये एज में जितनी भी एज होंगी यहाँ पे वहां पे सोडियम होगा, और दैट बिकम्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। हमें कंप्लीट तो फोकस नहीं करना, हमें कुछ फोकस करना है। So I am just focusing on this part.
समझे बात की नहीं है बात, ठीक है, क्योंकि ये चीज इससे टच्ड है और ये इससे टच्ड है, और ये पूरी चीज को मैं कहता हूं एज लेंथ। समझे बात की नहीं है बात। तो यहां मेरे पास ए हो गया और ए किसके इक्वल है, ये आर माइनस, ये आर माइनस, और ये क्या है 2r पॉजिटिव। समझे बात ये वाली, ये आर माइनस हो गया, ये आर माइनस हो गया, मतलब पॉजिटिव आएंगे, ये क्या बनेगा 2r पॉजिटिव। तो a इक्वल हुआ 2r माइनस प्लस 2r पॉजिटिव के, है कि नहीं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इन केस ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नोट कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का यूज हम करते हैं जब मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में मेरे पास दो तरह के आयन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव आयन का साइज जनरली ज्यादा होता है, पॉजिटिव आयन का साइज जनरली कम होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई करते हैं वॉइड्स को, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई करता है लैटिस पॉइंट को, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में जो Cl नेगेटिव है वो FCC पर जाता है, मतलब जितने भी लैटिस पॉइंट है उन पे कौन है, Cl नेगेटिव है। जो सोडियम आयंस है, सोडियम आयन ऑक्यूपाइज ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, क्लोराइड आयन जाते हैं कॉर्नर्स पे, और जब सभी कॉर्नर्स के मिलके ज्वाइन होते हैं तो सेंटर में वॉइड बनता है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। तो सीजियम आयन ऑक्यूपाई करता है क्यूबिक वॉइड को। सो हाउ डू वी नो कि कौन सा आयन कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेडियस रेशियो कंसेप्ट, और हमारे पास उसके लिए टेबल होती है बताया था। तो टेबल क्या है, व्हाट इज रेडियस रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस रेशियो इज r पॉजिटिव टू r नेगेटिव, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन डिवाइड बाय साइज ऑफ एनायन। अब क्योंकि कैटायन का साइज ऑलमोस्ट छोटा होता है एनायन से, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, इट कैन नेवर बी मोर देन 1, क्लियर और नॉट। ओके, तो यहां पर बात करता हूं मैं रेडियस रेशियो की r प्लस बाय r माइनस, यहां पर हम बात करेंगे कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। दो बातें एग्जांपल्स हम डिस्कस किसी और दिन करेंगे। तो अगर रेडियस रेशियो हमारा, जो कि उसकी रेंज बेसिकली होगी, अगर उसकी वैल्यू 0.125 से, we draw this big, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास 0.125 से 0.225 तक होती है रेंज किसकी, रेडियस रेशियो की, तो जो वॉइड ऑक्यूपाई होगा दैट विल बी ट्रायंगुलर वॉइड, मतलब कैटायन विल ऑक्यूपाई द ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अगर उस रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.414 तक होती है, so that will occupy tetrahedral void, क्लियर। अगर उसकी रेंज हमारी होती है 0.414 से 0.732 तक, तो that will occupy octahedral void। और लास्ट केस में अगर उसकी रेंज 0.732 से लेके 1.000 तक होती है, तो that will occupy cubic void। कौन ऑक्यूपाई करेगा वॉइड को, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैटायन होगा, इन सम केसेस वो एनायन हो सकता है,
और सम केस कौन सा है, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, कैल्शियम फ्लोराइड, इसे हम कहते हैं फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन ऑक्यूपाई करता है FCC स्ट्रक्चर को, और F नेगेटिव ऑक्यूपाई करता है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा चेंज होगा बस। क्लियर? तो ये हमारे पास है रेडियस रेशियो की रेंज। तो अगर हमें ये पता हो कि दोनों आयंस का रेडियस क्या है, तो आई कैन प्रिडिक्ट कि कैटायन किस वॉइड पे जाएगा, ये किस टाइप के वॉइड पे जाएगा। ऑल्सो अगर मुझे वॉइड के बारे में बताया गया हो और मुझे किसी आयन का रेडियस दिया गया तो उसका यूज करके मैं दूसरे आयन का रेडियस सोल्व कर सकता हूं। तो इस पर न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ठीक है, इतने इसको नोट कर लेंगे। तो रेडियस रेशियो पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमारा होमवर्क के लिए होगा, बहुत सिंपल है, जस्ट नीड सम फोकस। तो न्यूमेरिकल क्या है कि हमें दिया गया है रेडियस ऑफ सोडियम आयन दैट इज फाउंड टू बी 200 पिकोमीटर। उसके बाद हमें कहता है रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज फाउंड टू बी 400 पिकोमीटर। तो हमसे पूछता है कि सोडियम आयंस जो है कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने भी टेबल ड्रॉ करी थी, उस टेबल में हमारे पास रेंज दी गई है। अगर R+/R- की वैल्यू जिस भी रेंज में आती है उस टाइप का वॉइड सोडियम आयंस ऑक्यूपाई करेंगे। सो वॉइड निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस रेशियो, दैट इज R+/R-। R+ मतलब R ऑफ सोडियम, R- मतलब R ऑफ क्लोराइड। तो ये हमारे पास वैल्यू है 200/400 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.5। तो 0.5 जो वैल्यू है वो आती है 0.414 से 0.732 के बीच में, और ये रेंज किसकी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका मतलब है कि सोडियम आयंस ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमें दिया है जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जिसमें जिंक आयंस का रेडियस है 250 पिकोमीटर। हमसे कहा गया जिंक आयन ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो हमें चाहिए ऑक्साइड आयन का रेडियस। हिंट दी गई है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है 0.225। तो वैल्यूज पुट करेंगे, अपना आंसर सॉल्व करेंगे एंड